बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम उस्मान हबीब। आज हम लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड में प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के ऊपर बात करने वाले हैं। तो प्रिपरेशन देखते हैं। मैं आपको 3 तरह के मेथड बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप लोग अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हेलोजन मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजिनेशन मीन हेलोजन का ऐड होना। किसके साथ ऐड होना? अल्केन के साथ ऐड होना हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन कहलाता है। तो चलें हम लोग अल्केन का कोई भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं। CH4 एक अल्केन है। जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे किसी भी हेलोजन के साथ, फॉर एग्जांपल Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। जब हम UV लाइट की मौजूदगी में मीथेन का रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, कार्बन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा। इसी तरह क्लोरीन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पे ये एक सिंगल बॉन्ड बनाता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। यूवी रेडिएशन के जब यूवी रेडिएशन फॉल आउट होती है इनके ऊपर, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक क्लोरीन मिल जाता है हाइड्रोजन के साथ तो बन जाता है HCl, और दूसरा क्लोरीन जाकर हाइड्रोजन की जगह अटैच हो जाता है तो बन जाता है CH3Cl। ये जो CH3Cl है यही अल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ इसकी जगह हम लोग R भी लिख सकते थे, इस क्लोरीन की जगह हम लोग X भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे बन क्या रहा था? यहाँ पे बन रहा था HX प्लस क्या बन रहा है? HX बन रहा है और क्या बन रहा है? RX बन रहा है। तो जनरली आप रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे और स्पेसिफिक करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसी तरह दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ जिससे अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो सकता है, दैट इज़ नोन एज हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलोजिन मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रो हेलोजिनेशन मीन हाइड्रोजन और क्लोरीन का एडिशन अल्कीन के साथ। चलें अल्कीन का एक कंपाउंड लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। इसका रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर क्लोरीन और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर भी चार्ज आने वाला है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन चार्जेस की वजह से यहाँ पे चार्ज आएंगे। इसका पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा इसके नेगेटिव चार्ज को और इसका नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा इसके पॉजिटिव चार्ज को। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा इसके साथ? क्लोरीन, और यहाँ पे CH2 और इसके साथ कौन अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये जो कंपाउंड अभी बना ये एक अल्काइल हैलाइड का कंपाउंड बना है। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे HX और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अल्कीन। अल्कीन के लिए हम इसी तरह शो कर देते हैं CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमें मिलेगा RX मीन अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। तो ये नेक्स्ट मेथड है जिससे हम लोग अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा मेथड जो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन का है वो है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन। तो अल्काइल हैलाइड का जब हम लोग अल्कोहल से प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन करवा सकते हैं
अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे 3 तरह के कंपाउंड के साथ। HCl के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं इसका, तो फिर भी अल्काइल हाइड प्रिपेयर होगा। अगर हम लोग CH3CH2OH मीन के इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो फिर भी अल्काइल हाइड प्रिपेयर किया जा सकेगा। अगर हम लोग CH3CH2 और OH का रिएक्शन PCl3 या PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर भी इसकी प्रिपरेशन होगी CH3CH2OH प्लस PCl5। तो अल्कोहल से भी अल्काइल हाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका OH इसके हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O बना लेगा, प्लस क्या बनेगा, प्लस CH3CH2Cl। जस्ट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जस्ट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे SO है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो आप सोच के ये बता दें कि यहाँ पर सल्फ़र का कौन सा स्टेबल कंपाउंड प्रोडक्ट में बनने वाला है। तो डेफिनेटली सल्फ़र डाइऑक्साइड एक स्टेबल कंपाउंड है। यहाँ पे सल्फ़र के साथ एक ऑक्सीजन था, सल्फ़र दूसरे ऑक्सीजन को भी ले लेगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ से क्लोरीन को लेगा और HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। अब बाकी क्या बचेगा, बाकी हमारे पास यहाँ पे एक क्लोरीन बचा, वो क्लोरीन जाके कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा CH3CH2 और साथ में क्या लगा लेंगे, क्लोरीन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ये दूसरा मेथड, ये मेथड नंबर 3 शुरू है फ्रॉम अल्कोहल। अब डियर स्टूडेंट्स, फास्फोरस के जो कंपाउंड हैं PCl3, अगर इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, इस केस में बनेगा यहाँ पर CH3CH2 और साथ में इसके क्या लगा लेंगे, Cl। अब बाकी फास्फोरस का कोई स्टेबल कंपाउंड बनना चाहिए, तो फास्फोरस का स्टेबल कंपाउंड बनने के लिए हमें एक फास्फोरस चाहिए और हमें ऑक्सीजन चाहिए, 3 ऑक्सीजन चाहिए, 3 ऑक्सीजन चाहिए और 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, या इसको हम लोग लिख सकते हैं H3PO4 फास्फोरस एसिड। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4 के साथ, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 3 क्लोरीन थे, 3 क्लोरीन में से हमारे पास कितने आ गए हैं, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3 लगा लेते हैं ताकि यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएं, 3 बन जाए। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे H3PO4 भी बन चुका है, यहाँ से हाइड्रोजन निकले हैं, फास्फोरस को लेकर 4 ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इट्स मीन कि H3PO4 बन चुका है और H3PO4 के इस कंपाउंड में फास्फोरिक एसिड बना, इथाइल क्लोराइड बना और एक और स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे बन सकेगा, दैट इज़ नोन एज HCl। इसी तरह लास्ट मेथड है कि जब हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से जितने मोल आप प्रोडक्ट में बनाना चाहते हैं आप इक्वेशन के दोनों साइडों पे उसको कोफिशिएंट के साथ बैलेंस कर लें, ठीक।
अब उसके बाद क्या है, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे एक फास्फोरस अपने साथ एक ऑक्सीजन को मिला के यहाँ पे दो क्लोरीन्स को मिलाएगा अपने साथ, और फिर यहाँ पे क्या बन सकेगा, यहाँ पे बन सकेगा CH3 CH2 Cl। तो क्लोरीन जो हैं, क्लोरीन में से दो क्लोरीन यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड की प्रोडक्शन हुई है, अल्काइल हैलाइड की प्रोडक्शन हुई। बाज़ दफ़ा आपका MCQs होता है कि अल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। तो इन 3 मेथड से हम लोग अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट 2 रिएक्शंस को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको इनको दोबारा सॉल्व करवा देता हूँ। वहाँ पे स्पेस कम है, तो यहाँ पे देखें, अगर हम लोग इसको लिखते हैं CH3 CH2OH, अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं PCl3 के साथ, तो इसका सिंपली हम लोग ऐसे देख सकते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस भी हो जाए। H3 यानी ये वाले हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ फास्फोरस यहाँ से आएगा, और यहाँ से ऑक्सीजन भी कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि बैक साइड पे 3 लगा हुआ है, तो H3PO3 बनेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3CH3CH2 जो हैं वो 3 क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएंगे, और ये इक्वेशन बैलेंस भी हो जाएगी। जस्ट आप इसके साथ क्या कर लें, 3 से मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, PCl5 के साथ। तो इससे क्या कंपाउंड बनने वाला है, इससे बनने वाला एक फास्फोरस यहाँ से आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, 3 क्लोरीन यहाँ से आएंगे, तो POCl3 बनेगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन बच जाएंगे, वो 2 क्लोरीन कहाँ पे जाकर अटैच हो जाएंगे, उन 2 क्लोरीन में से एक तो अटैच हो जाएगा CH3 CH2 के साथ, और एक क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो HCl बन जाएगा। तो इन 2 रिएक्शन को मैंने मज़ीद आपके सामने क्लैरिफाई कर लिया है। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में मैकेनिज़्म में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।